वृंदावन विहारी लाल की जय। श्री राधे राधे जय श्री राधे। एक जज थे, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को गुरु मानते थे। उनका नाम था राम प्रसाद जी दीक्षित। वो जिला जज थे मुजफ्फरनगर में, मेरठ के बगल में मुजफ्फरनगर। सन 1953 से 1955 तक 2 वर्ष जिला जज थे, डिस्ट्रिक्ट जज। तो उस समय जा रहे थे पोद्दार जी महाराज और राधा बाबा, दोनों लोग जा रहे थे ऋषिकेश दिल्ली से। तो उनके मन में आया कि आज राम प्रसाद दीक्षित जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं मुजफ्फरनगर के, मुजफ्फरनगर पार कर रहे थे, तो सोचे कि चलो मिलते चलते। और वो कोर्ट का टाइम था, तो कोर्ट के टाइम में कोर्ट में ही सीधे गए दोनों लोग, जबकि वहाँ किसी से मिलते नहीं जज लोग। लेकिन महाराज वो तो जज जो था सच्चा भक्त था ना, वो तो अपने जो जज की वर्दी थी उसमें बैठा। और वहाँ नियम होता है कोर्ट का कि जज को निकलना होगा तो आगे जाकर नहीं, पीछे जाकर निकलता है। आगे तो अभियुक्त खड़ा रहता है, वकील खड़े रहते हैं, लोग रहते हैं, वो पीछे से निकलता है। और महाराज जब उन्होंने देखा जज राम प्रसाद दीक्षित ने कि अरे ये तो पोद्दार जी महाराज और राधा बाबा हमारी कोर्ट के अंदर है। अब वो सोचा कि अब वर्दी बदलें और पीछे निकलें, ये सब का टाइम नहीं मेरे पास। तो बिल्कुल सामने से ही उतरे जहाँ से वकील लोग आते जाते हैं। और अभियुक्त के, वकील के और कर्मचारियों के, अधिकारियों के होते हुए भी जज राम प्रसाद दीक्षित ने पृथ्वी पर लौट करके साष्टांग प्रणाम किया। पोद्दार जी को, राधा बाबा को साष्टांग प्रणाम किया कोर्ट के अंदर। और कोर्ट ज्यों की त्यों छोड़ करके, सारा कार्य छोड़ करके पोद्दार जी महाराज को और राधा बाबा को लेकर वो अपने निवास पर आए। उनको कुछ खिलाया पिलाया भगवान को भोग लगा के। उसके आगे की बात है आश्चर्य की। अभी तो इनकी रहने की बात मैंने बताया आपको, थोड़ा बच्चे को आप लोग शांत रखें। तो भक्तों फिर उसके बाद क्या होता है कि जब महाराज जी वहाँ बैठे रहे, 1-2 घंटा बैठे होंगे, फिर वो लोग चले गए ऋषिकेश। और उसके बाद 2 दिन तक, 2 दिन 2 रात उस कमरे में इतनी सुगंध उठती थी कि कमरे के बाहर तक सुगंध जाती थी। पोद्दार जी और राधा बाबा के जाने के बाद वो सुगंध 2 दिन तक चलती रही। अब पता नहीं कितने भागवत पार्षद और भगवान की लीलाओं के साथ वो लोग आए थे कि उसका असर वो जज के कमरे में 2 दिन तक रहा। और महाराज उन्हें जज राम प्रसाद दीक्षित के एक साथी थे, मित्र, उनका नाम था पंडित मोतीलाल पारीक। वो रहने वाले थे रतनगढ़ के। रतनगढ़ राजस्थान वाले जानते हैं, चूरू जिले में पहले था, अब चूरू जिले में नहीं है, अब रतनगढ़ स्वयं एक जिला है जहाँ पोद्दार जी का जन्म हुआ था। वहीं के मोतीलाल पारीक जी भी थे। और गरीबी के कारण फिर वो नौकरी धंधा खोजने के लिए चले गए थे आसाम। और आसाम में एक बार उनके मन में, पूजा पाठ तो करते थे, ब्राह्मण थे, उनके मन में एक बार हुआ कि मुझे भगवान की भक्ति नहीं मिली। गायत्री जप करते थे, गायत्री मंत्र तो उनको जनेऊ के टाइम मिल गया था, लेकिन मुझे भगवान की भक्ति नहीं मिली, प्रभु से प्रेम नहीं हुआ, भगवान का दर्शन नहीं हुआ। गायत्री तो जपते बहुत टाइम हो गया, मुझे तो कोई ऐसे सदगुरु प्राप्त हों। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गायत्री का मंत्र देने वाला गुरु नहीं होता, लेकिन अब ऐसे गुरु की प्राप्ति चाहिए थी उनको जो उनके अंदर भगवान का प्रेम उत्पन्न कर दे और भगवान का साक्षात्कार करा दे। अब इसके लिए वो रोजाना भगवान से प्रार्थना करने लगे। फिर उनको स्वप्न में एक श्वेत वस्त्रधारी कोई व्यक्ति आकर दर्शन दिए और बोले, गुरु के लिए क्यों परेशान हो? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यही तुम जप करना शुरू कर दो। आगे जब जरूरत पड़ेगी मैं फिर आऊँगा स्वप्न में ही। और महाराज जब ये जपना शुरू किया मोतीलाल पारीक ने, तो ऐसी आध्यात्मिक प्रगति हुई कि हृदय आनंद से भर गया।
अब मन में चटपटी उठी कि मैं गुरु जी का दर्शन नहीं पाया, ये तो सपने में ही आए, प्रत्यक्ष तो दर्शन मिला नहीं। प्रभु आप मेरे गुरुदेव का प्रत्यक्ष भी दर्शन करा दीजिए। तो कुछ दिनों के बाद वो आसाम से रतनगढ़ आए थे, जहाँ उनका घर है, और वहाँ उन्होंने सुना कि गीता प्रेस वाले लोग आए हैं, कल्याण का संपादन का कार्य कर रहे हैं, संपादक मंडल पूरा आया हुआ है और बहुत लोग दर्शन करने जाते हैं, चलो हम भी दर्शन करें आएँ। तो जब मोतीलाल जी पारीक दर्शन करने गए संपादक मंडल के, कल्याण के संपादक मंडल का दर्शन करने, तब उन्होंने देखा हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को, और देखते ही याद आया कि सपने में तो इन्होंने ही सुनाया था हमको। और पोद्दार जी ने पहचान लिया कि यही व्यक्ति। फिर उसके बाद वो आसाम की नौकरी छोड़ दिए और रतनगढ़ में ही कम वेतन पर नौकरी करने लगे, और कुछ दिन के बाद वो भी छोड़ दिया। अब एक दिन उनको उनका हाथ अपने हाथ में लेकर के पोद्दार जी गए राधा बाबा को सम्मुख, उनके सम्मुख जाके बोले, ये मोतीलाल पारीक जो है ना, मेरा अपना ही बच्चा है, जरा आप इसको देख लिया करिए, इसको आप देख लिया करिए। भक्तों, महान पुरुष दोनों ही थे, कोई कमी नहीं थी, लेकिन मर्यादावादी थे पोद्दार जी। वो जल्दी से सरस भक्ति गोपी वाली जल्दी नहीं बताते थे, और राधा बाबा बता देते थे। वो मर्यादावादी थे तो जल्दी से वो उस भाव की बात नहीं करते थे। तो जब उन्होंने राधा बाबा को दे दिए तो राधा बाबा ने उनको सब सिखाना शुरू कर दिया, और पोद्दार जी की महिमा का वर्णन करके राधा बाबा सुनाते थे। तो राधा बाबा के सुनाए जाने पर मोतीलाल पारीक जी भक्त के मन में बात आई कि मुझे तो कैसे कुछ देखने को मिला नहीं जो पोद्दार जी की बातें बताते हैं। उन्होंने राधा बाबा से कहा कि महाराज जी, पोद्दार जी की, भाई जी की महिमा, उनको बाबूजी भी लोग कहते थे, साथ वाले लोग, बाबूजी की महिमा कुछ देखने को नहीं मिली। बोले ऐसे थोड़े देखने को मिलेगी, भगवान की कृपा हो तब देख पाओगे। तो भगवान से विनती करो, और मन ही मन पोद्दार जी से भी विनती करो। तो विनती करने लगे तो स्वप्न में भगवान ने कहा कि कच्ची हांडिया में तुम खिचड़ी पकाना चाहते हो, फूट जाएगी, अभी और जप करो और ध्यान करो। अच्छा तुम्हारा मन है तो चलो आज दिखाई देते हैं। महाराज, अब वो बात जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, वो बुद्धिगम में नहीं है, क्योंकि बुद्धि हम लोगों की एक लिमिटेड एरिया में रहती है, सीमित। अंदर जो प्रेम कभी बहुत ज़्यादा किसी संसार के व्यक्ति के लिए उत्पन्न हुआ हो, भले ही एक क्षण के लिए हुआ हो, तो उससे आप समझो करोड़ों गुना प्रेम एक साथ मोतीलाल पारीक के हृदय में उत्पन्न हुआ। इतना जबरदस्त प्रेमोद्रेक हुआ कि वो टोपी फेंक दिया, कपड़ा नोच के फेंकने लगे, हंसने लगे, और लगता था कि हृदय फट जाएगा अब। और वो भागे वहाँ से उठ करके कमरे से, और भागे इसलिए कि हमको अब केवल भाई जी बचा सकते हैं, नहीं तो आज तो मेरा हृदय फटा, मैं इतना प्रेम, इतना आनंद धारण नहीं कर पाऊँगा। और महाराज उस समय पोद्दार जी साधकों की बैठक बैठाए थे अपने कमरे में, कुछ समझा रहे थे, कुछ लिखा पढ़ा रहे थे। लेकिन महाराज अब आप समझिए कि इतने उच्च कोटि के महापुरुष मनुष्य के शरीर में होते हुए भी कितने बड़े ज्ञानी होते हैं कि रात को 12 बजे कमरे में बैठे हुए सिटकनी लगाई अंदर से, और साधक मंडली को कुछ बता रहे थे, ये सेवा कार्य करना है। और उधर मोतीलाल पारीक को लग रहा है कि आज तो हार्ट फट जाएगा, मेरा हृदय फट जाएगा, एकदम कभी रो रहे हैं, कभी चिल्ला रहे हैं, और भागते कमरे से आ रहे हैं। और महाराज पोद्दार जी तुरंत चिटकनी खोले और बाहर निकले, और भुजाओं में पकड़ करके उनको सटा लिया हृदय से, और ले करके बेंच पर बैठ गए, और सिर सहला रहे, पीठ सहला रहे, बोले घबराओ मत, घबराओ मत। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, जब पहली बार होता है तो ऐसा ही होता है कि लग जाए, फट जाएगा हृदय। तुम मेरे हो, तुम मेरे बहुत मेरे अपने प्रिय हो, घबराओ नहीं, ठाकुर जी संभाल लेंगे। ये प्रेमोद्रेक उत्पन्न हुआ था, और मोतीलाल को ये अनुभव हुआ,
और तब उन्होंने समझा कि इनके अंदर तो प्रत्यक्ष राधा कृष्ण लीला करते रहते हैं। पोद्दार जी के अंदर साक्षात राधा कृष्ण लीला करते थे और उनके शरीर को वृंदावन बनाया था, जो मैं पहले आपको सुना चुका हूँ। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे भगवान अपने प्रेम में धीरे धीरे अनुभव में बढ़ाते हैं। थोड़ी छोटी चरितावली सुना रहा हूँ। ये बात मैं बता रहा हूँ सन 1942 की। 1942 में राधा अष्टमी का दिन था और रतनगढ़ में ही राधा बाबा और पोद्दार जी दोनों महापुरुष विराजमान थे और मोतीलाल जी भी वहीं थे, मोतीलाल पारीक पंडित जी। तो राधा बाबा ने उनसे अकेले में पूछा, आपके पास गाय है क्या? बोले हाँ गाय तो है बाबा, लेकिन वो दूध 1.5-2 पाव ही देती है। 1.5-2 पाव शुद्ध देसी गाय थी, 1.5-2 पाव ही दूध देती है। तो राधा बाबा बोले कि क्या तुम 2 पेड़ा बना करके ला सकते हो? और गाय के दूध निकालने का टाइम नहीं था, बहुत सावधानी से सुनिए, भगवान की सेवा की बात है। लेकिन मोतीलाल जी सोचे आज भगवान की सेवा का जो मौका मिला, पता नहीं फिर आगे मिले कि न मिले, इसलिए उन्होंने हाँ कर लिया, सब बात को हाँ। संत की सेवा, भगवान की सेवा का मौका मिलता है तो प्रभु की प्रत्यक्ष कृपा होती है। मोतीलाल पारीक ने कहा बाबा मैं लाऊंगा 2 पेड़ा अपनी गाय के दूध को बना के लाऊंगा। तुरंत गए और गैया मैया से प्रार्थना की कि मैया दूध दे दे। आज राधा बाबा और पोद्दार जी राधा रानी की सेवा में लगाना चाहते पेड़ा, कृष्ण और राधा रानी की खाएंगे पेड़ा, दे दो आज तुम। बड़े आराम से उन्होंने लगभग 2 पाव दूध निकाल लिया, खोया बना के 2 पेड़ा बना लिया और जब ले आए हैं पीपल के पत्ते पर रख करके, तो महाराज राधा बाबा ने देखा कि पंडित मोतीलाल पारीक ने पेड़ा के ऊपर राधा लिखा है। बड़ा सुंदर लिखा था, बहुत सुंदर, तुलसी की डंडी से, तुलसी की पतली की डंडी से पेड़ा के ऊपर राधा राधा दोनों पेड़ों पर लिखा था। और ये जब देखा है तब तो राधा बाबा आनंद विभोर, इनके अंदर में कितनी हृदय में सात्विकता है कि मेरे भाव की जो उर्मियाँ हैं मेरे हृदय की, वो इस पवित्र आत्मा ने ग्रहण कर लिया। मैंने केवल मन में सोचा था कि पेड़ा पर राधा लिखवाना था, भूल गया था मैं, लेकिन वो तो लिख के ही लाए हैं, बिना बताए ही लिख के ले आए। और स्वयं पोद्दार जी महाराज राधाष्टमी की रात को खुद पूजा कर रहे हैं भगवान राधा कृष्ण का। और जब उन्होंने ठीक मौका देखा है राधा बाबा ने, तो धीरे से हाथ में लिए हुए दोनों पेड़े जो पत्ते पर थे आगे बढ़ा के कहा, भाई जी ये दोनों पेड़ा आप अर्पण करिए भगवान को, राधा रानी को खिलाइए। महाराज ये लोग दिव्य दृष्टि वाले थे, ये सामान्य दृष्टि वाले महापुरुष नहीं थे, दिव्य दृष्टि वाले। और अब राधा बाबा दे दिए पेड़ा दोनों पोद्दार जी के हाथ में, अब ध्यान से देख रहे हैं कि अब क्या होता देखें। और उन्होंने देखा कि एक पेड़ा स्वयं भगवान श्याम सुंदर ने उठा के खा लिया और दूसरा पेड़ा राधा रानी ने उठा के खा लिया। अब तो राधा बाबा भाव विभोर। और उसके बाद मोतीलाल पारीक की पीठ खूब ठोकी, तेरा जीवन सफल हो गया, आज तेरी गैया की दूध का बना पेड़ा ठाकुर जी ने अपने हाथ से खाया, राधा रानी ने अपने हाथ से खाया। मैं आपको थोड़े में चरितावली इनकी सुना रहा हूँ। दुर्गा माता की पूजा ये नहीं करते थे, लेकिन दुर्गा माता इन्हें दर्शन देने आती थी। मैं ये क्यों बतला रहा हूँ? दुर्गा माता की पूजा नहीं करो इसलिए नहीं कह रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब कि आप भगवान की पूजा करेंगे तो सब देवी देवता प्रसन्न होकर आपको दर्शन देंगे। राधा कृष्ण की पूजा किया, लेकिन दुर्गा माता इनको दर्शन देती थी। स्वयं भगवान छोटे से ठाकुर जी इनको दर्शन देते थे। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की जय।